स्टूडेंट, आज हम अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी पहली सीरीज, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम डील करते हैं कार्बन के साथ, जिसमें हम बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में स्टडी क्या करने लायक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास उसकी प्रिपरेशंस होती हैं इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद होती है हमारे पास उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और तीसरी आती है हमारे पास उसके स्ट्रक्चर्स। तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, उसकी प्रिपरेशंस, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसके साथ पढ़ने के लिए हमारे पास रहेगा सबसे बढ़िया टॉपिक जीओसी, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें टॉपिक जो हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास रेजोनेंस, उसके बाद होती है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं हमारे पास, और फिर होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये तीन टॉपिक जो है हम बेहद डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हम पहले देखेंगे पहले हम समझते हैं जीओसी क्या है। जीओसी हमने पहले बता चुके हैं। जीओसी क्या करती है, हमको हेल्प प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी है उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है अपने जीओसी के साथ। जीओसी में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे कैसे आते हैं। हमारे पास रेजोनेंस आता है, रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमारे पास आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी और उसकी स्टेबिलिटीज। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में हम जैसे बता रहे हैं कि रेजोनेंस ही हमारे पास सबसे बढ़िया, क्योंकि हमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फायदा करेगा उसके लिए पढ़ने के लिए। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में बेसिकली हम पाई बॉन्ड के साथ डील करते हैं। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के साथ डील करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम जिसके साथ डील करते हैं होते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमको वैसे भी पता है कि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड्स में हमारे पास ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज। साइड वाइज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास घूमता रहता है, डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, फिर हम जैसे जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास कौन सा रहता है, सिग्मा बॉन्ड। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हमारे पास आता है सिग्मा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस में हम देखते हैं उनकी स्टेबिलिटीज को। इसका मेन फोकस होता है, इन तीनों का मेन फोकस होता है हमारे पास स्टेबिलिटीज के लिए। हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास इसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिन पे हमारे पास
2 मेजर टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं? वो होते हैं हमारे पास उसकी, पहले तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या होती है? एरोमेटिक कंपाउंड होती है। तो इसी के साथ हमारे पास एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। एरोमेटिसिटी कैसे हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड्स कह दो, एक ही बात है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस में हम। और फिर जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास उनकी स्टेबिलिटीज को या साइट ऑफ सिलेक्शन। साइट ऑफ सिलेक्शन या हम उसकी स्टेबिलिटीज, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वहीं क्या है, कोई भी स्पीसीज आके रिएक्ट करेगी या उस पर अटैक करेगी। अटैक किस किस टाइप के होते हैं हमारे पास? जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 टाइप के मेजर अटैक होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। वो हम जैसे कि बाद में पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है रेजोनेंस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को पढ़ने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसी के साथ रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। रेजोनेंस, रेजोनेंस को हम ये समझेंगे कि होता ही क्यों है, क्या क्या होता है इसमें। पहले तो हम इसको पढ़ेंगे वाई, दूसरा पढ़ेंगे हाउ, तीसरा पढ़ेंगे वेयर। और वाई में हम ये जानेंगे कि रेजोनेंस होता ही क्यों है, रेजोनेंस होने के कारण क्या है। जैसे हम ये जानते हैं कि फ्लूइड स्ट्रक्चर के बारे में हम ये जानते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, फ्लूइड स्ट्रक्चर, उससे हमें सारी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं कंपाउंड की। वन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, पर हम उसके स्ट्रक्चर से क्या डिफाइन करते हैं? हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करने लग जाते हैं। पर जो देखा गया है वो क्या देखा गया है कि जो एक स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाता किसी भी कंपाउंड के। तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं, अलग अलग फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं, जिससे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं एक कंपाउंड्स की। एक कंपाउंड जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारे पास ये है अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी स्पीसीज है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, ये कैसा कंपाउंड है? ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे पता पड़ी है वो हम बाद में पता करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक पता पड़ी है। पर हम जब देखेंगे तो हमारे पास 2 साइड होंगी, एक तो यहाँ अटैक कर सकता है और ये यहाँ अटैक कर सकता है। अब ये कैसे पता पड़ा कि ये कहाँ 2 साइड पे अटैक कैसे कर सकता है? तो हम इसी के साथ, ये हमारे पास क्या है? एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, पर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा। तो इसी के साथ हमको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे अनसैचुरेटेड एल्कीन के, कीटोन के, जिससे हम उसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे हमारे पास ये है अनसैचुरेटेड एल्कीन है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम आगे चलाएंगे, तो इसको यहाँ ले जाएंगे। आगे चलाने को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में होता ही क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करती है? मूव करती है। मूव करने पर वो क्या करती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरी साइड में कंसंट्रेट हो जाते हैं जाके, जहाँ पे वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक बढ़ जाती है काफ़ी हद तक उसी एरिया में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जैसे हमारे पास कार्बन और हम ऑक्सीजन को देखेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन को देखने में हमको ये पता पड़ेगी कि पीरियोडिक टेबल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमको किसकी तरफ मूव करानी पड़ेगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो हम जब ऑक्सीजन की तरफ मूव कराएंगे तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इधर की तरफ, इसके इन दोनों के बीच में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में, फिर वो बढ़ते चले जाएंगे ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाने जाएँ तो ये जो बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्ड है वो क्या नीचे की तरफ मूव पड़ जाए। जब नीचे की तरफ मूव पड़ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें
कार्बन के पास नेगेटिव हो जाएगा। और हम देखेंगे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो किससे बनता है, इस पे ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या है, माइनर बनता है, पर ये बनता है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए क्या है हमारे पास, रेजोनेंस। एक स्ट्रक्चर से हम क्या डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि किस साइड पे अटैक होगा, बन तो दोनों ही रहते पर ये नहीं बता पाए थे कौन एक मेजर क्यों बन रहा है, एक माइनर क्यों बन रहा है। मेजर माइनर की कहानी को कौन डिफाइन करता है, हमारे पास रेजोनेंस डिफाइन करता है। अब रेजोनेंस तो पता पड़ी कि होता ही क्यों है, अब कहाँ कहाँ होता है वो हम पता करेंगे। तो इसी में हम पता करते हैं कि रेजोनेंस होता कहाँ है। वेयर रेजोनेंस अकर, ठीक है, कहाँ है, वेयर रेजोनेंस अकर। तो हम जब रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें अपने मन में लेके आना होगी पहली बात कि जहाँ पे भी रेजोनेंस होगा वहाँ हमारे पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है डी घूम रहे होंगे। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, उससे एक अटैच दूसरा कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कार्बन चेन हो गई। सिंगलेट पहले स्केलेटन ही मान लेते हैं। और इसमें हो गया जो इसकी पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। ये होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग तो होती है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये यहाँ हो रही है, ये यहाँ हो रही है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, साइड वाइज है। तो जो साइड वाइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाई ओवरलैपिंग कहते हैं, है ना। जो पाई ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, डी लोकलाइज होने के बाद उसको क्या कह दिया जाता है, जब पाई ओवरलैपिंग क्या होने लग जाती है, डी लोकलाइज होने लग जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस होने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास ऐसे, इनमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको निकाल के इन दोनों के बीच में ले जाएंगे और इस वाली डेंसिटी को दूसरे कार्बन पर ले जाएंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका। अब क्या हो गया, जो पाई बॉन्ड है वो किन के बीच में बन गया, इसके पास तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो दो बीच वाले थे उनके पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन गया। इससे क्या पता पड़ रही है कि जो पाई क्लाउड है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने के बाद क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज करने के बाद रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गया है। अब जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हो रहा है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है जिसपे हम जो चाहे रिएक्शन करा सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया वेयर रेजोनेंस अगर। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस कितने टाइप का होता है। तीन टाइप मेजर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। पहला पढ़ेंगे हम डबल बॉन्ड रेजोनेंस। जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस है उसमें हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं, वही स्केलेटन वाला जो कार्बन दिया था उसी को हम डबल बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, या दो हेटेरो एटम को लेके हम डबल बॉन्ड रेजोनेंस करा सकते हैं। फिर जो अगला आता है वो आता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस। ये तीन टाइप हो गए हमारे पास मेजर, और इनको हम डबल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हैं अलग से, लोन पेयर डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड के आने के बाद हमारे पास क्या पता पड़ती है कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होने लग जाती है, डिफरेंट होने लग जाती है। तो हम करते हैं डबल बॉन्ड के साथ शुरुआत, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनते हैं डबल बॉन्ड रेजोनेंस में। हाँ, तो हम पहले क्या लेके चलेंगे, डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड रेजोनेंस। हमारे पास जैसे हमारे पास CH2 CH2 इसको हम कहते हैं 1,3 ब्यूट 1,3 डाई। अब ये क्या करते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, दो फॉर्म नहीं वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म है हमारे पास। जैसे ये वाला रेजोनेंस इसको यहाँ पे हमने बढ़ा दिया और ये वाला यहाँ बढ़ा दिया। और इसके बाद भी हम इसे दोबारा वापस लिखा सकते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये क्या हो गया, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया है। सो कहते हैं लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं या डबल बॉन्ड कह सकते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें हम एक वो एटम लेंगे जिसके पास या तो एक वैलेंसी कम होगी, सारे जो चारों बॉन्ड हैं उसके पास जो वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, और जो वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी वो क्या करना चाहेगा, लोन पेयर से दूसरे एटम की लोन पेयर को अपनी तरफ अटैक करना चाहेगा, जिससे कि वो क्या होगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे हमारे पास ए मान लिया हमने और एक हमारे पास या तो कार्बन मान लो पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसमें क्या होगा, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो क्या जाएंगे बी में डोनेट होंगे, इसके बॉन्ड में डोनेट होंगे, और डोनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज के बाद इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एक क्या बन सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर के। उसी टाइप से तीसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज के साथ कर दो, एक इलेक्ट्रोएटम लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। नेगेटिव चार्ज में हम क्या लेंगे, कार्बन ले सकते हैं, और बगल में कोई डबल बॉन्ड ले सकते हैं, या कोई जिसके पास एक वैलेंस कम हो, जैसे बोरान है, बोरान के पास आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनसे वो 3 बॉन्ड बना लेता है और एक बॉन्ड खाली रह जाता है। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 टाइप थे रेजोनेंस के, और डिटेल में हम बाकी बाद में जानेंगे रेजोनेंस को। अब हम रेजोनेंस देख लेते हैं चल क्या रहा है रेजोनेंस में अभी। बेसिक ले लेते हैं सबसे ज़्यादा, उसमें बेसिक में हम लेंगे बेंजीन को। बेंजीन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी रेजोनेंस की बातें हैं किसी को भी होंगी। जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में क्या होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और सारे की हाइब्रिडाइजेशन की होती है sp2 होती है। और हमको ये पता होना चाहिए जो sp2 कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, और उनके जो बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, 120 एंगल होता है। ठीक है, बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। बेसिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो उसकी शेप होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है। जब शेप प्लेनर होगी तो उसमें क्या होगा, बेटर ओवरलैपिंग हो पाएगी, बेटर ओवरलैपिंग होता है। तो इसी में देखते हैं, जैसे हमारे पास ये है बेंजीन। बेंजीन में हमने पी ऑर्बिटल्स बना दी, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है
वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं या डीग्लोबलाइज हो चुके हैं एक दूसरे में। ये क्या करते हैं, डीग्लोबलाइज, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जब ये डीग्लोबलाइज कर रहे हैं तो जो बॉन्ड होगा वो एक दूसरे से शिफ्ट होता चला जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है तो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तीनों बॉन्ड क्या होंगे, आपस में रोटेट होने लग जाएंगे। पहले हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड को रोटेट करा देते हैं, जिसमें हम पहले ये करा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा लिया, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो कहाँ गया, यहाँ पे रख दिया है, इस ऑर्बिट को दे दिया है। यहाँ का नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ ये बॉन्ड है ये दोनों के बीच में। अब सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें, ये तो बॉन्ड है ना वो नेगेटिव चार्ज क्या है, फिर भी यहाँ पे दोबारा लोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा दूसरी ऑर्बिटल्स के बीच में, यहाँ से क्या होने लग जाएगा, डीलोकलाइज होने लग जाएगा इस तरह। और जो ये वाला बॉन्ड है वो फिर दूसरी ऑर्बिटल पे, पी ऑर्बिटल्स पे अपने आप लोकलाइज हो जाएगा, वो वाला नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा। अब क्या ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो क्या होगा, फिर क्या ये वाला जो बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बना ही हुआ है। दो के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दो के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला चार्ज इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा हो गया, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। हम क्या देखेंगे, जो लास्ट में जो फाइनल बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वो क्या कहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं पर बेसिकली इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, जो कि आपस में क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। ना कोई ज़्यादा प्रेफरेंस वाला होता है, ना कोई ज़्यादा एनर्जी वाला, दोनों सेम एनर्जी पे होते हैं। तो रेजोनेंस में ये था, जो पी ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, मूव कराने के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे पी ऑर्बिटल्स में उनको इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, उनको डालने के बाद उनमें क्या होने लग जाता है, रेजोनेंस हो जाने लगता है। उनकी रेजोनेंस के बाद क्या होती है, उनमें स्टेबिलिटी आने लग जाती है। तो रेजोनेंस की ये खासियत है कि उनमें क्या होती है, जब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ते चले जाते हैं उनमें क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमारी जो है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। मेन पॉइंट क्या है रेजोनेंस में, जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। पहला पॉइंट ये है। और उसमें क्या है, जैसे जैसे रेजोनेंस
उनमें क्या होगा, सारे जो है मिलके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वली एनर्जी कह सकते हैं, हैव इट आर नॉट हैव इक्वल एनर्जीज। उनके पास क्या होते हैं, इक्वल एनर्जीज नहीं होती हैं। तो हम उनमें से क्या बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उन सारी फॉर्म्स को क्या करता हो, कंसीडर करता हो। उसको फॉर्म को क्या कहते हैं हम, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमें क्या बताएगा, उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को ये भी डिफाइन कर सकता है, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, उसकी प्रिपरेशन को सारी को डिफाइन कर सकता है। जैसे हमारे पास क्या थी, बेंजीन थी। बेंजीन में क्या थे, हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं जिनको, एक यहाँ पे एक यहाँ, ठीक है। ये सारे बॉन्ड मूव करेंगे, तो इनका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा ना, वो क्या होगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन सारे स्ट्रक्चर्स में। और हमें यही पता है, इसके एक्सपेरिमेंटली नोन है कि सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल बॉन्ड आर इक्वल। और सारे बॉन्ड इक्वल कब हो सकते हैं, इसमें तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ये वाला ही क्या है, ये sp2 है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में है, इनके बीच में नहीं है। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में है, पर इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे इनके बीच में है, इनके बीच में नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर में ना सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। इसमें तो ये और ये तीन बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, और इसमें दो, इसमें क्या होगी, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होंगी। और इसमें कितनी होंगी, इसमें भी दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होंगी। और ये क्या हमने क्या कहा था, जो रेजोनेंट हाइब्रिड होता है वो क्या करता है, अकेला ही डिफाइन कर सकता है सारी प्रॉपर्टीज को एक एलिमेंट्स की, ठीक है। यस, अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। यही बेस रेजोनेंस में मेन था जो हमने बता दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत आए वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और आगे भी ये रहता है कि जो भी न्यू व्यूअर है वो जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, जिसको अच्छी लगे वो लाइक दबाए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो।